सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 584 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले एनिमे वीडियो विनय सिंह गिल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जू फैन सिल्वर डीमंस एंड स्पेशल थैंक्स टू सोमनाथ फॉर ज्वाइनिंग जू फैन गोल्डन डीमंस। तो चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जू फैन को दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए अपने मन में कहता है कि हा इंटरेस्टिंग, अगर ऐसी बात है तो अब मैं भी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करूंगा। तो कहते हुए फिर जू फैन बड़ी तेजी से हमला करने के लिए वेंटाओ की ओर आगे बढ़ने लगता है। उसे अपनी ओर इतनी तेजी से आते हुए देख करके तो वेंटाओ भी जल्दी से अपनी स्वॉर्ड एनर्जी के स्टिंग्स का यूज करते हुए जू फैन को उनमें कैद करने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही वो अपने हाथ से अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को इशारा करता है, ऐसे ही वो स्वॉर्ड एनर्जी फिर से जू फैन को चारों ओर से घेर लेती है। अब घेरता हुआ देख करके इस बार जू फैन एक इवल सी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि इस बार मैं तुम्हारी इस ट्रिक को पहले ही देख चुका हूँ। इतना कहते हुए फिर जू फैन अपने क्लिंग के हैंड का यूज करते हुए उसकी स्वॉर्ड एनर्जी को घेरे को बीच में से फाड़ते हुए बड़े ही कूल तरीके से बाहर निकल आता है। जैसे कि ऐसा करते हुए अब वेंटाओ की भी फटने लगती है और वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को इतनी आसानी से कमजोर पड़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। मन में कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। इतना कहते ही फिर वो अपने हाथों से कुछ हैंड साइंस को चेंज करता है। इस वजह से उसकी स्वॉर्ड एनर्जी जो कि ब्लू कलर में थी, वो अब चेंज होकर के ऑरेंज कलर के स्पैक्स में चेंज हो जाती है और साथ ही पहले से काफी ज्यादा मजबूत भी। फिर उन्हीं स्पैक्स के साथ में वेंटाओ पीछे से जू फैन के ऊपर उनसे अटैक करवा देता है, जो कि बड़ी तेजी से जू फैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इधर जू फैन भी उन्हें सेंस करते हुए उन्हें पीछे मुड़ करके उन्हें आता हुआ देख लेता है और फिर अपने किलिंग के पंजे की सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ में वो उन सभी स्पैक्स, उन सभी स्वॉर्ड एनर्जी को भी डिस्ट्रॉय कर डालता है। तो इधर वेंटाओ अब फिर से अपनी एनर्जी को अपने शरीर में रिलीज करता है और तभी उसकी ऑरेंज स्वॉर्ड एनर्जी उसे और उसकी तलवार को चारों ओर से घेर लेती है, जबकि सामने से जू फैन एकदम साइको तरीके से हंसते हुए उसके ऊपर अपने शैडो ड्रैगन क्लास से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इसको रोकने के लिए वेंटाओ भी अपने हेवन ब्रेकिंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए जू फैन के ऊपर जवाबी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही अपने अपने अटैक्स को एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसके टकराते ही उनके अटैक्स में से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी रिलीज होने लगती है और साथ ही स्पेस में बड़े बड़े क्रैक्स भी। अगर अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वेंटाओ जू फैन के उस हमले को ज्यादा देर तक होल्ड बैक नहीं कर पाता, जिस वजह से वो पीछे की ओर जाकर के गिरने लगता है। मगर साथ ही वो जैसे तैसे अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, मगर फिर भी वो प्रेशर की वजह से पीछे की ओर घसीटा जाता है और फिर वेंटाओ अपने आप को एक जगह पर संभालता है और अपने सामने की ओर देखने लगता है। यहाँ पे की चारों ओर धुआं धुआं होता है, धुएं के बीच में होती है एक परछाई, जिसे देख करके तो वेंटाओ काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके शरीर से पसीने छूटने लगते हैं। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ था। पिछली बार तो मेरी तलवार के मामूली से स्ट्राइक ने उसे घायल कर दिया था कि अब इस बार मैंने अपने इस हमले में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, फिर भी अब की बार उसे एक स्क्रैच भी नहीं आया, यहाँ तक कि वो मुझे पीछे की ओर ढकेलने में भी कामयाब हो गया। तो क्या वो सचमुच में पहले काफी ज्यादा लापरवाह था, तो इससे पहले मैं उसके ऊपर हिट करके उसे घायल कर पाया था, लेकिन अब जब वो पूरी तरीके से सीरियस हो चुका है, तो अब मेरे पास उसे हिट करके उसे जख्मी करने का जरा भी चांस नहीं है। तब इधर धुएं के पार से हमें जू फैन को भी दिखाया जाता है, क्योंकि एक इंच भी अपनी जगह से हिला नहीं होता है और वो भी वेंटाओ को देखते हुए अपने मन में कहता है कि जेंटाओ वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। जेंटल स्वॉर्ड सिर्फ कैपेबल ही नहीं है, बल्कि वो सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही स्किल्स को इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा परफेक्ट है, यहाँ तक कि वो किलिंग की आर्म के हमले को भी ब्लॉक करने में कामयाब हो गया। लेकिन अब मेरे हमले को रोकने के बाद में उसकी प्रीवियस थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्ट स्वॉर्ड की एनर्जी के ना होने की वजह से आखिर अब इस वेंटाओ की तलवार के अंदर मुझे रोकने जितनी पावर कहां से होगी, और जब तक मैं तेजी से इसके ऊपर अटैक करता रहूंगा तब तक ये वापस से अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी गैदर नहीं कर पाएगा और फिर उसकी तलवार नेचुरली तरीके से बिना किसी निशान थोड़े अपने आप ही बिखर जाएगी। तो सोचते हुए फिर जू फैन फिर से वेंटाओ के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जैसे कि फिर से अपने ऊपर इतनी तेजी से हमला करते हुए देख करके तो वेंटाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले ही पल जू फैन अपने पंच से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन वेंटाओ जल्दी से उसको अटैच करके वहाँ से जू फैन के अटैक से बच जाता है। जबकि वेंटाओ को ये करता हुआ देख करके जू फैन हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे तो इस बात का पता ही था, जेंटल स्वॉर्ड की एक्यूमुलेट पावर के बिना तुम मुझे डायरेक्टली तौर पर बिल्कुल भी रोक नहीं सकते। तो बताओ ब्रदर वैन, क्या अब तुम्हारे पास में कोई और ट्रिक बाकी रह गई है, और अगर रह भी गई है तो जल्दी से उसका इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने की कोशिश करो, वरना मेरे सामने सीधा अपनी हार मान लो। तो अब वेंटाओ भी जू फैन के इस बात के ऊपर कुछ देर के लिए शांत खड़ा रहता है। इसके बाद में फिर वो भी स्माइल करते हुए जू फैन से कहता
कहता है कि मैं ये जानता था कि मैं अकेला तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, इसलिए मैं शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। मैंने पहले दूसरों को बताया है कि जब काम व्यर्थ हो तो पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन मैं खुद कभी पीछे हट नहीं सकता। हालांकि ब्रदर ज़ू। अब इधर वेंटाओ के इतना सारा करते ही वेंटाओ के सभी साथी अपने हाथों में स्वॉर्ड लेकर के उसका साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि उन सभी के सामने ब्रदर ज़ीटियन भी यूनिफॉर्म को उतारते हुए वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। जबकि उन सभी के आगे खड़ा वेंटाओ ज़ूफेन को देखते हुए उससे कहता है कि असली टीम बैटल तो अब स्टार्ट होगी। बाहर से ये सब होते हुए देख कर तो वो किंग भी एक्साइटेड होते हुए कहता है आखिरकार फाइनली स्वॉर्ड गॉड सेक्ट ने इस टीम बैटल में अभी तक अपने बाकी के किसी भी डिसाइपल को सामने नहीं किया था, और वो सभी लोग एक साथ मिलकर के सिर्फ एक आदमी के अगेंस्ट खड़े होंगे। और मैं ये चीज देखने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता आखिर अब ये स्वॉर्ड गॉड सेक्ट किस ताकत के साथ में आगे बढ़ेगा। इस पर वो किंग के पीछे खड़ा यानमो भी हंसते हुए कहता है कि मिडिल 3 सेक्टों के बैटल स्टेज के बाद से भले ही स्वॉर्ड गॉड सेक्ट अपने पास में कुछ चीजें छुपा रहा था, और हो सकता है कि उनके पास में सुपीरियर 3 सेक्टों चैलेंज करने के लिए कोई हथियार हो, अगर हालांकि अब उन्हें अपनी उस चीज का इस्तेमाल अपने से कमजोर सेक्ट के ऊपर करना पड़ेगा। इधर तभी वापस से सीन हमें अंदर का दिखाया जाता है कि ये सब देखते हुए ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि ये सब कुछ देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि वेंटाओ का जेंटल स्वॉर्ड का आधा टाइटल उसके इन 9 डिसाइपल्स को जाता है, और वेंटाओ अपनी जेंटल स्वॉर्ड की ट्रूली पावर्स को तभी अनलिस्ट कर सकता है वो सभी लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं। इधर ज़ूफेन ये सब सोच रहा होता है कि तभी वेंटाओ के पीछे खड़ा ज़ीटियन ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन मैं ये जानता हूँ कि तुम अजीब से फ्रिकिंग बॉडी कल्टीवेटर जिसका के सामना मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर सकता है। हालांकि अब हम तुम्हारे वीक स्पॉट्स पर हमला करेंगे, तो अब सावधान रहना। ज़ीटियन को ज़ूफेन से ये सब कहते हुए देख करके तो वेंटाओ थोड़ा शॉक हो जाता है। इधर ज़ूफेन भी उन लोगों से कहता है तुम्हारे पास में तुम लोगों का जो कुछ भी है तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, तुम लोगों के हर एक हमले हर चीज को झेल लूंगा। इधर वेंटाओ तो मुंह ना तो ज़ीटियन से कहता है तुम सिर्फ इसलिए अपने इस मैच को हार नहीं सकते क्योंकि ये ज़ूफेन तुम्हारा पुराना दोस्त है, अपनी दोस्ती से अलग ये ध्यान रखो, ये हमारा आज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट है। इस पर ज़ीटियन भी अपनी स्वॉर्ड एनर्जी के की को रिलीज करते हुए कहता है ब्रदर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैटल लड़ने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर कोई झगड़ा करने, तो फिर आखिर यहाँ पर जीत से क्या मतलब है, क्योंकि अब ये अगली फाइट है जहाँ पे एक असली विनर का ही फैसला करेगी। इसके साथ ही फिर ज़ीटियन अपनी पावर्स को फुल्ली अनलिस्ट करते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ू अब तुम तैयार रहना कि अब हमारा ये हमला तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। कहते हुए ज़ीटियन और उसके साथ के सभी डिसाइपल्स अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को आसमान की ओर करते हैं और एक फॉर्मेशन बनाते हुए आसमान में अपनी अपनी सोल एनर्जी को रिलीज करते हैं। लेकिन इस तरीके से एक साथ रिलीज होता हुआ देख करके तो ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हैरान तो अपने मन में कहता है कि ये तो तभी बाहर से ये सब देखते हुए यानमो का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो उनकी आत्माएं हैं, और आखिर वो अपनी 10 सोल्स को रिलीज करते हुए आखिर वो क्या करने की योजना बना रहे हैं। जबकि इधर वुकिंग भी थोड़ा घबराते हुए कहता है एक सोल किसी के स्पिरिट की कोर होती है, और जब तक कोई अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष नहीं करता तब तक कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता। हालांकि ज़ूफेन जैसे अपोनेंट का सामना करते हुए सोल्स काफी ज्यादा आसानी से डैमेज हो सकती हैं। अब उसके सामने अपनी सोल्स को इस तरीके से रिलीज करके अपनी मौत को दावत नहीं दे रहे हैं। तभी इधर इस पर येलिंग में स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, वो लोग अभी इस समय अपने जीवन और मौत के लिए लड़ रहे हैं। इसी के साथ में हमें बताया जाता है स्वॉर्ड गॉड सेक्ट अपनी सोल्स के साथ में फिर से फाइट लड़ने के लिए अब तैयार है।